लेकिन परिवार के लिए तुम ऐसे ना बंध हो कि उनमें तुम्हारा मन फंस जाए। उनका जो कर्ज है पिछला वो चुकाओगे जरूर, लेकिन उन सारे कामों को करते हुए भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए समय जरूर निकालो। जो नाम लेके नाम भक्ति नहीं करता है वो चोर हो जाता है, गुरु का भी चोर, प्रभु का भी चोर। क्योंकि भक्ति आदमी को सत्य का मार्ग दिखाती है। बताते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, चोरी ना करो, किसी को दुख कष्ट ना दो, अपना कमा के मेहनत का खाओ, मेहनत का खाते हो, किसी का कर्ज नहीं है, किसी को दुख नहीं देते हो, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। सत्य के रास्ते पर चलते हो, प्रभु से मिलने का एक ही रास्ता है, सत्य का। प्रभु सत्य है, सत्य उसका नाम है। सत्संग से ये शिक्षा मिलती है, और उस सत्य को जो अपना लेता है तो उसको दूसरी चीज़ों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। आदमी जो सत्य के मार्ग को अपना लेता है, सत्य ही शिव है, सत्य ही प्रभु है, सत्य ही परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है। वो सत्य ही सुंदर, सत्य ही शिवम परमात्मा, और सत्य ही सब कुछ है। और उसी सत्य को पाने के लिए हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों में आप उलझ जाते हो ना, दुनियादारी की बातों में, उनमें आपको मान बढ़ाई मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी कि उस आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो क्या करेगी? वो फिर उसे बढ़ाई के अहंकार में हो जाएगा इंसान, फिर वो भी रास्ता भटक जाएगा। हमेशा इंसान को अपना ध्यान उसी चीज पर रखना चाहिए जो हमारे काम आएगी, और हमारे काम आएगी भक्ति। ना साथ हमारे माँ बाप ने देना, न पूर्ण परिवार ने देना, न धन संपत्ति जायदाद ने देना, हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है। कर्म इंसान अगर बिगाड़ लेता है तो चाहे कुछ भी करता रहे, वो फिर उसका जिंदगी में कभी उठने का या सुधरने का समय निकल जाता है। लेकिन जो आदमी अपने कर्म को सुधार लेता है, उसको दुनियादारी की चीज़ों की परवाह नहीं है। जिन चीज़ों के लिए हम भागे फिरते हैं ना, जिनके लिए झूठ कपट करते हैं, जिनके लिए बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, या तो संतान के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हो, बड़े ऊंचे महल मकान बना देना चाहते हो, उनके लिए बहुत सा धन जोड़ के जाना चाहते हो, उनको आप हर प्रकार से सुख तो देना चाहते हो, शांति भी दे दोगे क्या? धन में शांति नहीं है, महल मकानों में शांति नहीं है। शांति तो प्रभु के नाम में मिलेगी। इन चीजों में अगर शांति होती तो बड़े बड़े अमीर लोग सारी शांति को छीन ले जाते, लेकिन इनको चैन नहीं है। रात दिन इनको अगर देखोगे तो क्या हालत है इनकी। टेलीफोन पे टेलीफोन होते हैं, बाथरूमों में भी टेलीफोन लेके बात करते हैं, आदमियों में बैठे हो तो भी फोन लेके, फोन आता है उधर भाग के बात करते हैं। अब वापस मुड़ के आता है तो चेहरा उदास होता है, क्यों, क्या हो गया कि रेड पड़ गई, बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के पास लेके जाते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सारा का सारा गया। किस लिए? उधर समाना टुकड़ा, तन समाना चीर। इंसान के पेट भरने के लिए रोटी का साधन होना चाहिए, तन पर ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और सिर ढकने के लिए मकान होना चाहिए। लेकिन इन सब को संतोष, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दौड़ समान। चाहे कितने ही किसी के पास हाथी घोड़े हो जाए, कितने उसके पास पैसा धन दौलत हो जाए, लेकिन जब तक मन में शांति नहीं है तो बेकार है। और मन में शांति आएगी तो ये चीज़ें धूल की समान है, उनका कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि इन चीज़ों ने साथ नहीं देना, कोई आज तक साथ लेके गया ही नहीं। बड़े बड़े हुए, 20 भुजा 10 शीश थे,
और लंका के सरदारा एक रत्ती भी संग चलिया ना, झक मार के गया दुनिया से। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। दिया जलाने वाला भी नहीं, सब संहार हो गया। छोटी सी जमीन के टुकड़े के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। पांडव कहते थे हमें 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन बोला सुई के नोक टिके इतना भी नहीं दूंगा। 18 सोनी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में सब के सब यदुवंशी बर्बाद हो गए, मिट्टी में मिल गए। लेके गया साथ। अगर दे देता, इंसान को संतोष होना चाहिए कि ये आप भी रहो मैं भी रहूंगा, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। जीवो और जीने दे का रास्ता होना चाहिए हमारा। जीवो, दूसरे के काम में बाधा ना डालो। प्रयत्न ये होना चाहिए हम दूसरे के सहायक बने, उनकी मदद करें। दिल में दया का भाव होना चाहिए, वाणी में प्रेम होना चाहिए, मन में संतोष होना चाहिए। जो दूसरे इंसान की कदर करता है, सहायता करता है, उसकी सहायता परमात्मा किया करता है। लेकिन अपनी सहायता करने के लिए स्वयं अपनी सहायता हमें करनी चाहिए। जब खुद हम सहायता नहीं करेंगे, दूसरा क्या करेगा? अगर गिर जाते हो और तुम्हें कोई उठाता है, तुम पैरों पर वजन ही नहीं दोगे, कहाँ तक उठाएगा? तुम्हें पैर रख के और हिम्मत करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी साथ देंगे तुम्हारे चलने के लिए। लेकिन अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं जुटाते तो आपको कौन उठा दे? दुनिया में जीते हैं, एक दूसरे को देख के जीते हैं। बुराई की तो हम उनकी नकल कर लेते हैं, अच्छे काम की नकल नहीं करते। उन मस्त फकीरों और महात्माओं संतों को देखो जिनको ना कुछ खोने की चिंता, खोने की परवाह है और ना कुछ पाने की चिंता है। ना तो ना ये चाहते कि हाँ मेरे पास ये हो। क्या काम आएंगे? क्या काम आएंगे? यहाँ थोड़े से आप सत्संगियों, उन सत्संगियों के लिए कल मैं सुबह 2 बजे उठ के 5 बजे वहाँ से चल के रात के 8 बजे तक घूमता रहा इधर उधर। क्या लेके जाऊंगा मैं? बताओ। लेकिन क्यों? तुम्हारे के प्यार के कारण, सत्संगियों के कारण मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंसानों को मेरे से अगर शांति मिलती है, उनकी बुराइयाँ छूटती हैं और नेकी का रास्ते पर चलना सीखते हैं, तो चाहे मेरी जान भी क्यों न कुर्बान हो जाए। इंसान दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपना सुख त्यागना पड़ता है। संत लोग अपनी परवाह किए बिना दूसरों को सुख देते हैं। लेकिन हम संतों का यूँ मान लेते हैं कि ना इसके तो कोई कष्ट दुख होगा ही नहीं, कोई बात भी होगी। आपका क्या है? आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो, क्यों महात्मा का शरीर नहीं है क्या? दुख दर्द तकलीफ पीड़ा उनको भी होती है, लेकिन वो उनको भाव नहीं देते। जब भी ऐसी बातें होती हैं वो उनके बारे में सोचते ही नहीं, ना अपना दुख दर्द को मानते होते हैं, तो दूसरे का दुख दर्द कैसा मिटाते महसूस करते हैं। दूसरे का दर्द भी, उनकी पीड़ा की। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारण दे। तरवर अपने आप अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, संत जन अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति करते हैं। मालिक के हैं वो, दुनिया में रहते हुए दुनिया के नहीं हैं। उनको पता है, जानते हैं, उनको ये पता है कुछ लेके नहीं जाना, लेकिन वो मस्त हैं क्योंकि उन्होंने उस राज को समझ लिया है कि हमें दोबारा आना नहीं है, ये दुनिया मिथ्या है। और चौथा है बारिश। इन 4 चीज़ों को बताया गया है कि ये बारिश जो होती है वो ना गरीब का खेत देखती है, ना अमीर का देखती है, ना हलवाई का देखती है, ना तेली का देखती है, ना किसी मोची का देखती है, ना किसी सेठ का देखती है, बराबर बरसती है सब। इसलिए ये सारी चीज़ें परमार्थ, पर उपकार, पर हित के लिए आते हैं दुनिया में। इसलिए हमें भी उनकी ये शिक्षा और परमार्थ उनसे सीखना चाहिए। करो काम दुनिया के करो। परमात्मा ने तुम्हें इसे योग्य बनाया है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कोई मना नहीं करता, ढंग से पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी शिक्षा दो बच्चों को, संस्कार दो। शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, मदिरा, पान से बचो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी ना करो किसी से।
अपनी मेहनत और हक हलाल की कमाई खा के अपने विचारों को और अपने मन को और अपनी रूह को पवित्र बनाओ। जिसका मन पवित्र है, जिसकी भावनाएं शुद्ध हैं, वो परमात्मा तो उसके हृदय में ही रहता है। ये गुण परमात्मा के हैं और हम उनकी अंश हैं। लेकिन अगर इससे अगर हम बुरा और खोटे कर्म करने लगते हैं, इंद्रियों के स्वाद और रस के बस होके हम बहक जाते हैं, थोड़े से आनंद के लिए हम बर्बादी कर लेते हैं अपनी, फिर तो बार बार दुख भोगने ही पड़ेंगे दुनिया में। फिर तो यहाँ कोडी कंगले भिखारी बन के आना ही पड़ेगा, फिर तो बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। ये चीजें इसलिए नहीं बनाई जाती कि यहाँ आके हम ऐसा आराम करें। असली संतों के दरबारों के अगर तुम अभी सीखोगे तो पता लगेगा। जाके देखो, कोई झाड़ू निकालता है, कोई जूते उठाता है, कोई खाना बनाता है, कोई कितना प्यार होता है। क्योंकि जो इंसान को प्यार करता है, जो दूसरे जीव से प्यार करता है और किसी को पीड़ा दर्द नहीं देता, उसने इस बात को समझ लिया है कि हम सब परमात्मा की अंश और उसके संतान हैं, तो किससे नफरत करेंगे। आज धर्म धर्म से लड़ता है, इंसान इंसान से लड़ता है, जातियां बना दी, ऊंच से नीचे बना दिए, धनवान गरीब का खाई बीच में पैदा होगी। अरे सब एक हैं, सबका खून लाल है, किसी का दूसरे रंग का नहीं है। वो जो परमात्मा की अंश है तो हमें अच्छे काम करना चाहिए। जहाँ कहीं जाओगे तुम्हारा इनाम तो तुम्हें यही मिल जाएगा। अगर 4 आदमी भी आपके बारे में ये कह देंगे कि वो आदमी बहुत नेक है, सब कुछ मिल गया तुम्हें। और अगर कोई खोटा कर्म करते हो तो हमें अगर 100 आदमी ये कहेंगे वो बहुत निकम्मा है, दुनिया में तुम्हारी निकम्मेपन की डूंडी पिट जाएगी, फिर भले और अच्छे कैसे बनो। लेकिन अच्छे काम का हमेशा प्रशंसा होती है, बुरे काम की हमेशा निंदा ही होती है। रावण की आज तक निंदा ही होती रहेगी, चाहे सदियां बीत जाएंगी, रावण के जो पाप कर्म है वो नहीं धोए जाएंगे कभी तक। जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो याद रहेगा। लेकिन नेक कर्म जिन्होंने किए, संत महात्माओं के दादू पलटू कबीर नानक महापुरुषों की वाणी भी उसी तरह से जिंदा रहेगी। चाहे वो देह रूप में नहीं है, परंतु उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनकी जो बताई हुई शिक्षा और उपदेश है, वो जीवों को रास्ता दिखाती रहेगी सदियों तक। घरों से सीखनी पड़ेगी शिक्षा। माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जो बुजुर्गों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको पूजता है, वो समझो परमात्मा को पूजता है। माँ बाप की पूजा इतनी बड़ी है। श्रवण कुमार ने परमात्मा की सेवा नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा की थी, दुनिया में नाम हो गया। दुष्टों का संग ना करो। अगर पवित्र बनना चाहते हो, पहली बात है कि अपने मन में सच्चे बन के रहो। दूसरा है कि शुद्ध अन्न का प्रयोग करो। शुद्ध अन्न कौन सा? हक हलाल की कमाई, इधर उधर का, चोरी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ऐसी चीजों का अगर सेवन करोगे तो कभी विचार नहीं अच्छे हो सकते। संग अच्छा होना चाहिए। नेक इंसानों के साथ बैठोगे, वो तुम्हें नेक शिक्षा देगा, नेकी तुम्हारे जीवन में आधार बन जाएगी। बुरे लोगों के साथ बैठोगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। हेरा फेरी अगर तुमने एक बार भी करनी शुरू कर दी, फिर गिर जाओगे। तुम्हें हेरा फेरी, बेईमानी या कोई भी उल्टा सीधा नीच कर्म करोगे, वो करने से, तुम्हारी आदत बनने से तुम्हें बोध नहीं रहेगा कि मैं क्या करता हूँ। उस इंसान को बोध ही नहीं होगा कि मैं बुरा करता हूँ या नहीं। कोई बकरे मारता है, कोई मुर्गे मारता है, कोई अंडे फोड़ता है, कोई मछलियाँ मारता है, उनको बोध ही नहीं है हम क्या करते। कितने जीवों को वो तड़फा के मारते हैं, वो कैसे भले हो जाए, उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। बकरी पत्ते खात हर तिसकी तारीख हाल, जो बकरी को खात हर तिसका कौन हवाल। बकरी पत्ते तो खा पेड़ के, इसलिए उसकी खाल तार लेते हैं, मारते हैं कि नहीं। लेकिन जो बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। अगर इसे दिल में, अपने पेट में तुम कोई बुरी चीज डालोगे तो उससे तो बुरी चीज, बदबूदार से जो बदबू डाल आएगी, खुशबूदार डालोगे खुशबू आएगी।
तो इसलिए सत्संग किया करो, एक दिन निकाला करो। महीने में कोई दिन निश्चित है तो आओ, ये नहीं कि आए खा पी के और जाते रहे, नहीं। आए हो, नंबर 1 कुछ सेवा करो, थोड़ी बहुत, कुछ भी मिले। हमने ऐसे सत्संगी देखे, दूसरों के नामदानी थे, अपने पास आते थे, बूढ़े बुजुर्ग, काफ़ी उम्र, लेकिन आके वो परवाह नहीं करते थे। बंदगी करते कहते कुछ दिन रुकेंगे, रुको भाई। रुकते थे तो चाहे उनको मिट्टी इधर से उधर करके लेवल करते, पानी छिड़कते, झाड़ू निकालते, टाइम पे प्रसाद लेते, टाइम पे चाय पीते, ना किसी की बातों में पड़ते, ना किसी की सुनते, ना किसी को कहते। सेवा करते, प्रसाद के टाइम प्रसाद लेते, और उसके बाद अपने जो ध्यान का टाइम होता तो ध्यान अभ्यास करते। हम में कमी क्या है कि गुरु से नाम तो ले लिया हमने, ना गुरु के प्रति प्रेम है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी की बात सब समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आपस में मिलते हो तो कारोबार की बात करते हो, तेरा काम कैसा चलता है, दुनियादारी की बात, तेरी संतान कैसी है, रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन कभी कोई ये पूछता है कि आप प्रभु से प्यार कितना करते हो, आप नाम का सुमरण या अभ्यास कितना करते हो, कोई नहीं पूछता। क्यों? आप करते नहीं, सुमरण भी नहीं करते आप। अरे जैसी चीज का नाम याद लोगे वो गुण आप में आता है, उसका बोध हो जाता है उसी टाइम। परमात्मा बहुत ऊंची पवित्र चीज है, उसको याद करने हैं तो हमारा एकदम शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। क्योंकि दुनियादारी की जिस चीज का नाम लो आपको अभी आनंद आ जाएगा। खाने की चीज का एक का भी नाम ले लो, नींबू का नाम लेते ही मुंह में पानी आएगा, खट्टा। रसगुल्ला का नाम लिया तो उसी मुंह में मीठा स्वाद बन गया। रसगुल्ले का गुण मिठास का है, नींबू का खटास का है, मिर्च का मुंह को जलाने का है, नमकीन का नमक दूसरी प्रकार का है। सब चीज़ों का सुमरण मात्र से तुम्हें जब उसका बोध हो जाता है, उसी चीज़ को, प्रभु के नाम को जो इतना पवित्र, उसको लेने से तुम्हारे विचार और ख्याल पवित्र नहीं होंगे क्या? लेकिन बड़े दुख की बात है, आप लोग नाम का अभ्यास नहीं करते। नाम का अभ्यास करने वाले को तो एक साव चढ़ेगा, उसका तो प्यार बढ़ता जाएगा। भक्ति का ये लक्षण और गुण है कि जो जो तुम भक्ति करते चले जाओगे, तुम्हारे विचार और शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे, और उतना ही तुम्हारा गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति भाव और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो ये आश्रम और इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप उस समय पर कभी न कभी, इससे अच्छा तो देखे होंगे आपने दूसरे धर्मों के लोग, ईसाई धर्म में चाहे वो कुछ भी करते, शराब पीते, मांस मछली अंडे खाते हैं, परंतु शनिवार के दिन वो जाके और अपनी माफ़ी मांग लेते हैं कि हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करो, और पूरे हफ्ते भर जो पाप कर्म किए थे वो होते हैं या नहीं होते वो तो खुदा जानता है, मालिक जानता है, लेकिन वो अपने मन से शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। एक दिन कम से कम ये तो कहते हैं कि हमने गलती की। हम तो गलती भी करते हैं, मानते भी नहीं, और जो आदमी गलती कर भी देता है तो गुरु के सामने जाके अपने कपट को खोल दीजिए। मन में कपट रखना बहुत बुरा है, वो तुम्हारी आदत को बिगाड़ देगा। आदत तुम्हारी प्रकृति बन जाएगी, जिसकी प्रकृति बन जाती है वो कभी सुधर नहीं सकता। जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कोई जतन नहीं हो। वो दोहरा कपटी है। एक तो मन में कपट लिए बैठा है, गुरु के आगे भी झूठ बोलता है कि मैं ना ऐसा नहीं हूँ, मन में कपट उससे भी, तो उसका कोई जतन नहीं है। सोए हुए को जगाया जाता है।
जो जागता हुआ उसको कैसे जगाएंगे? बार बार संत उसी चीज को दोहरा के क्यों कहते हैं? इसका मतलब वो चीज हमने अभी ग्रहण नहीं की है। बार बार कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे कपड़ा मैला है और उसको धुलाई करते हो साफ नहीं होता है तो क्या करोगे? जब तक सफाई नहीं हो जाती धोते हो के नहीं, उसको साबुन लगाते हो, पीटते हो। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी कपड़े में भी खोट भरे हुए हैं, मल बक्से पावरण के पर्दे पड़े हुए हैं। पाप कर्म झूठ कपट बेईमानी के जो भी हमने कर्म किए हैं उनका उनके ऊपर दाग धब्बा है, और वो सिर्फ नाम के सुमन के बिना नहीं धोया जाएगा। तुलसी इस संसार में 3 रत्न है सार, 3 रत्न, मीठा बोलन, नीवा चलन और करना परोपकार। मीठा बोलना, छोटा बन के रहना, और करो तो पर उपकार पर हित करना। भक्ति करने के भी 3 ही तरीके हैं। उसके तरीके क्या है? उनसे हमारे मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए मन तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से त्रिविध हो कल्याण, शास्त्रों का लेख है। लेकिन अगर अपने कपट और पाप को धोना चाहते हो तो नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ऊंची बात कही है। उनके नाम लेके हमें क्यों करना पड़ता है कि हमारे पर इतबार ना करो तो उन पर तो कर लो। वो तो पूरे संत थे, उन्होंने तो मिथ्या बात नहीं कही होगी, उनको मान लो। नानक साहब कहते हैं, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे। मूत पलीती कपड़ होए, ले साबणो लइए धोए। हुई मति पापों के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर हमारे ऊपर शरीर पर कोई मैल चढ़ जाता है तो कहते हैं पानी से धो लीजिए। अगर कपड़े को पेशाब का किसी चीज का दाग धब्बा पड़ जाता है, साबुन सोडा लगा के धो लीजिए, साफ हो जाएंगे उनसे। शरीर पानी से साफ हो जाएगा, दाग धब्बा उसके धोने से कपड़े का धब्बा साफ हो जाएगा। लेकिन हृदय पर हमारे मन में जो दाग धब्बे पाप कर्म के पड़े हुए हैं वो कैसे ना जल से साफ होंगे? कितने ही चाहे हम गंगा सागर जाओ, हरिद्वार जाओ, चाहे त्रिवेणी में स्नान करो, कितने तीर्थों पे जाओ, अपराधी तीर्थ चला क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, यूं ही जन्म गवाया। जब कपट रूपी पाप नहीं धोया गया हृदय से तो क्या क्या अपराधी के अपराधी रहे हो, खाली अंग झकोड़ा। पानी में शरीर को झकोड़ने से पाप कर्म नहीं धुल जाते। पाप कर्म में हृदय के कब धुलेंगे? प्रभु के नाम के सुमरण से। मूत पलीती कापड़ हो, ले साबण हुई मति पापों के संग। पाप कर करके हमारी मति और बुद्धि पर जो पर्दा पड़ गया है उसको साफ करने के लिए प्रभु के नाम का सुमरण करो। प्रभु का नाम के सुमरण करने से हमारे पाप कर्म धोए जाएंगे। ये रूह प्रभु के चरणों में पहले रहती थी, इस काल और माया के देश में आके इसको अपना कर्म भोगना पड़ता है। यहाँ दुनिया में कोई सुखी नहीं है। धन वाले दुखी हैं, निर्धन दुखी हैं, संतान वाले दुखी हैं, बिना संतान वाले दुखी हैं, आदमी भी दुखी हैं, औरतें भी दुखी हैं, किन्नर भी दुखी हैं। सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है। क्यों सुखी है वो? कि पाप कर्म करता नहीं है, प्रभु में विश्वास है, और उनमें विश्वास है तो वो नेक कर्म करेगा, पुण्य के काम करेगा, और पाप कर्म से बच के अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र विचार होंगे, पर हितकारी, पर उपकारी और हिंसा को के रास्ते पर चलने वाला, सत्य को अपनाने वाला, उसका जीवन पवित्र होगा।
इसलिए समय निकाला करो। अगर ज्यादा दिन तुम नहीं बच जाओगे इन चीजों से, क्यों कही कि सतगुरु के दर्शन दिन में 100 बार करो। 100 बार नहीं करो, कम कर लो, 15 दिन में कर लो, महीने में कर लो। अगर नहीं करो तो फिर तो काल को न्योता दे दिया, फिर तो हो या नहीं हो। अरे घर की रसोई को साफ करते हो, नहीं साफ करते धूल जम जाती है, गंदगी हो जाती है। रोजाना अपने दांतों में ब्रश करते हो, पखाना करके भी तो आप सफाई करते हो। कपड़ों को भी तो रोज धो के पहनते हो। शरीर में तो स्नान करके रोजाना साफ करते हो, नहीं करो तो शरीर में बदबू हो जाएगी। सुंदर दिखने का प्रयास करते हो बाहर से सजावट करके, क्या कभी हृदय को सजाने का प्रयास करते हो क्या? वो पाउडर क्रीम और इन चीजों से नहीं, वो प्रभु के नाम से पवित्र होगा। और प्रभु के नाम की पवित्रता वो अमिट है, वो मिटती नहीं है। और जीव का हित और कल्याण भी उसी में है। सफाई जब और चीजों की करने में हमें पता है, बाहर की सफाई करते हो, अंदर की सफाई क्यों नहीं? कभी बैठ के एकांत में विचार किया करो कि मैं कितना पापी हूँ, कितना कपटी हूँ, कितनी झूठ बोलता हूँ, कितने पाप कर्म करता हूँ। क्या मेरा भी कल्याण उद्धार होगा? क्या मुझे भी अपना कर्म भोगना पड़ेगा? अगर भोगना पड़ेगा तो उन कष्टों को याद कर लो जो दूसरे लोग भोगते हैं। दूसरे जीवों को देखते हो, कोई लुल्ला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई चल फिर नहीं सकता, कोई बहरा है, कोई कैसा है। जिंदगी मिली उनको, इंसान का रूप मिल गया, लेकिन जिंदगी कैसे पशु की जीते हैं। तो जो इंसान का चोला पाके भी नेक कर्म नहीं करता, पशु का ही जीवन जीता है। काम पशुओं वाले करेगा तो यही अवसर है। इंसान के चोले को इसीलिए बड़ा बताया। ये 184 योनि में चक्कर काटते काटते इंसान का चोला मिला। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु की भक्ति है क्या, ये ना सोच लेना कि गुरु जो इंसान है उससे के आगे पीछे भागते रहने। गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु जो आज्ञा देता है उसके अनुसार हमें कर्म करना। गुरु जो हमें शिक्षा देता है उस शिक्षा को अपनाना। और गुरु हमें कौन सी शिक्षा देता है? तुम्हारे हित की, तुम्हें संवारने की, तुम्हारी जिंदगी को पवित्र बनाने की, और तुम्हारा इस जन्म से छुटकारा दिलाने की। कोई रुकावट नहीं है। ये संतों की कृपा है इस युग में कि सारे काम करो, कोई बात नहीं, जरूरत के मुताबिक सब काम करो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी काम के दास ना बनो। किसी चीज में अपना मन इतना ना दे दो कि उस चीज के लिए तड़पते रहो। मन दो तो सिर्फ परमात्मा को दो। तुम्हारा धन दुनियादार रिश्तेदार नहीं, अपनी संतान को दे दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं गया। शरीर से काम करते हो करो उनके लिए, लेकिन मन से जो काम करते हो प्रभु के चरणों की भक्ति का किया करो। उसी में तुम्हारा उद्धार है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। किया करो, अच्छा किया करो, अच्छा परिणाम मिलेगा। बुरा